हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कि दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आप इसको रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दो समांतर विद्युत धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम दो चालक ले लेते हैं, ये एक मान लेते हैं, एक ये चालक है एक ये चालक है। दो हमने चालक ले लिया, इसको हम मान लेते हैं ये ए चालक है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये बी चालक है, ठीक है। अब ए और बी ये दो समांतर देख रहे हैं ना, दो समांतर लिख रहा है, तो दो हमने समांतर चालक तार ले लिया ए व बी। इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि इनकी बीच की दूरी क्या है, डी है। और ये जो चालक तार है मतलब चालक ए है, इसमें हमने I1 धारा प्रवाहित किया, ठीक है। और जो ये चालक तार है, जो बी चालक तार है, इसमें हमने I2 धारा प्रवाहित किया। अब आप ध्यान से ये समझेंगे कि हम इतनी बात ऑस्टेट के प्रयोग से जानते हैं कि किसी भी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार इसमें हमने धारा I1 धारा प्रवाहित किया, तो इसके कारण ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये उत्पन्न होगा, तो इस चालक पर भी क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा। देख रहे हैं, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस प्रकार, तो यहाँ तक उत्पन्न करेगा। फिर से ये भी चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं I2 धारा भी इसमें प्रवाहित है, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो इसी के कारण ये I2 पर एक बल लगेगा और उसी बल की गणना भी हमें करना है। तो सबसे पहले तो अभी आपको कुछ नहीं, अभी आपको केवल ये समझना है कि ये दो चालक तार है ए व बी, ठीक है। इनकी बीच की दूरी डी है। A1 जो ए चालक है इसमें I1 धारा और जो बी चालक है इसमें I2 धारा प्रवाहित किया गया है। इतनी बातों को आपको लिखना होगा। चलिए हम लिख देते हैं। एक बार मैं बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट सुनकर लिखना चाहते हैं, जो अपने पर निर्भर रहना चाहते हैं, वो एक बार लिखिए। आप कहेंगे कि आप ऐसे कहेंगे कि माना दो समांतर धारावाही चालक ए व बी हैं तथा इन दोनों के बीच की दूरी डी है। ए चालक में I1 धारा और बी चालक में I2 धारा प्रवाहित किया गया है। इतनी बातों को लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रहा होगा। आप लिखेंगे माना दो समांतर धारावाही चालक ए व बी है। ये कोई लिखता नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत से कमजोर भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनको थोड़ा सा परेशानी ना हो, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है, तथा ए चालक में I1 धारा तथा बी चालक में I2 धारा प्रवाहित किया गया है, ठीक है। इतनी बातों को आपने लिख देना है। उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए हमें गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये गणना करेंगे कि ये चालक है, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, मतलब A1 जो पहली धारा है, मतलब पहला जो ए चालक है इसमें हमने धारा प्रवाहित किया है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है। तो हम यही लिखेंगे, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे कि चालक ए में I1 धारा प्रवाहित
करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि चालक A में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो इसका हमने गणना आपको बायो-सवर्ट के नियम में ही हमने किया था, जो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 और 2I/R होता है। ये फॉर्मूला होता है, बट हम जानते हैं कि चालक जो A है इसमें I1 धारा प्रवाहित है, तो इसलिए ये I1 हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि I1 धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम I1 लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे सबसे पहले हमने गणना कर लिया कि चालक A में यदि हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए, जब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इस चालक पर एक बल लगेगा कि नहीं। तो चालक A में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चालक B में लगने वाला बल की अब गणना करेंगे। ठीक है, यही तो हमें गणना भी करना है, तो हम यही लिखेंगे कि चालक B पर लगने वाला बल। अब चालक B पर लगने वाला बल की हम गणना करेंगे, तो बल इक्वल टू F इक्वल टू, ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं, ILB साइन थीटा होता है, ILB साइन थीटा। आप कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हमने एक पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने बताया था कि यदि दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी चालक पर लगने वाला बल का ये फॉर्मूला प्रूफ भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे F, यहाँ पे I का मान, यहाँ पे हम I2 रखेंगे। I2 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, देख रहे हैं ना, B चालक के लिए ज्ञात कर रहे हैं। अब B चालक में I2 धारा प्रवाहित है तो I2 हम लिखेंगे, फिर से L हम लिख देंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, ये B हमने लिख दिया, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे थीटा का मान हम 90 रखेंगे। क्यों भैया थीटा का मान, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ पे 90 होगा। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, तो हम चूंकि ये भी आप जानते हैं कि साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो यदि इसका गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, I2LB हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, F इक्वल टू हमें मिलता है I2LB, ये हमें मिलता है। ठीक है, इतने हमने लिख दिया। अब देखिए ये आपका प्रूफ हो ही गया है। अब केवल आपको देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए F इक्वल टू हम लिखते हैं F इक्वल टू I2 फिर से L, और देखिए यहाँ पे B है ना, तो B के जगह पर हम इतना रखते हैं म्यू नॉट बाई 4 2I/R, तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 2I1/R। ये हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। B के जगह पर हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं, ये पूरा मान, तो वो हमने लिख दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये म्यू नॉट बाई 4 है, इसको हम पहले लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको हम कर लेते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 को हम पहले लाते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 को हमने लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए ये I2 है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे I1 हमने लिख दिया। ठीक है, 2I है, 2I1 है तो 2I1, फिर से ये I2 हम लिख देंगे, फिर से ये L है तो L हमने लिख दिया। ये सभी गुणा में ही है, और नीचे क्या बचा, केवल R बचा, तो R हमने लिख दिया। ये आपका यही है मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और आपका आ जाता है। ठीक है, यही है मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला ये है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि ये चालक तार है उसकी लंबाई यदि एकांक हो, मतलब ये जो L का मान है, चालक तार की मान जो है वो यदि 1 हो, चालक तार की लंबाई यदि 1 हो, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 और 2I1
I2/R हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा उस समय, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसका L का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा कराएंगे तो इतना ही ना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आता है बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिगर बनाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात कि यदि आप सीरियस हैं अगर क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। केवल उस पे जाएंगे तो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपको हिंदी अंग्रेजी की भी तैयारी कराई जा रही है, तो वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।